दोस्तों, कभी आपने ये गौर किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे आप अब कहो कि चलो भाई, चलो बेटा तुम्हें सर्कस लेकर चलते हैं घूमने के लिए, तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे डर लगता है सर्कस में जाने के लिए। वहाँ पर जो क्लाउन्स होते हैं, जो जोकर्स होते हैं, उन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आप शायद ये कहोगे कि इससे क्या डरना, वो तो जोकर ही है, उससे क्या डरना है। पर जी, उसे बिल्कुल फोर्स मत कीजिए, क्योंकि ये भी एक फोबिया है, कोल्रोफोबिया। जी, ये नाम आया है शायद ग्रीक वर्ड कोलोन से, जिसका मतलब है स्टील्ट वॉकर। सो कोल्रोफोबिया के बारे में आपको पता था? तो आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में। जी, ये डर नहीं, खौफ के बारे में। तो वेलकम आप सबको मेरे चैनल क्यूरियस कौशिक में। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसे आप कहोगे आपका कुकिंग हॉबी है क्या, तो वो डर जाता है। कुकिंग हॉबी मेरा नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कुकिंग से। मुझे जब भी सोचता है वो लोग कि बहुत सारे लोगों के खाना बनाना पड़ेगा, वो डर जाता है, उसका पाल्पिटेशन हाई हो जाता है। जी, ये भी एक फोबिया है, इसका नाम होता है मैगेइरोकोफोबिया। आपने शायद ये गौर किया है कि आपके दोस्तों में, अगर लड़कों की बात करें तो आपके दोस्तों में या फिर मेन की दोस्तों में, ऐसा शायद बहुत सारे लोग होंगे जो लड़कियों को अवॉइड करता है। या आप अगर उससे कहोगे कि तो क्या आपका कोई फीमेल दोस्त है या कोई लड़की है आपके दोस्तों में, तो वो डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे इस जगह से दूर ही रखो, क्योंकि उन लोगों को भी एक फोबिया है जिसका नाम है कैलीगाइनोफोबिया। क्या होता है इस फोबिया में? इस फोबिया में होता क्या है कि उसे लगता है कि अगर कोई लड़की से वो दोस्ती कर ले या फिर उसके आसपास कोई लड़की हो और अगर वो सुंदर है तो वो उसे इग्नोर करेगा, और इसके चलते वो खुद को ऐसा फील करता है कि उसे ह्यूमिलेट किया जाएगा। तो उस डर को वो निकाल नहीं पाते हैं और इसके लिए वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता है, सिवाय अपने आसपास के मॉम, सिस्टर, इन सब को छोड़ के, या फिर रिलेटिव में, इन सब को छोड़ के वो किसी भी और किसी लड़की के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, बात नहीं करना चाहता है, अवॉइड करता है। तो लोग सोचते हैं कि चलो कितना घमंडी है। ऐसा बात नहीं है, वो इस फोबिया के शिकार है। इसी कैलीगाइनोफोबिया की चलते हुए आगे चल के इन लोगों को सोशल फोबिया भी होने का चांस रहता है। तब क्या होता है, तब सिर्फ लड़की नहीं, जो दूसरे लोग उसे चिढ़ाते हैं उसके चलते वो दूसरे हर किसी से ही उसे डर लगने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं किसी भी सोशल इवेंट में जाऊं, किसी भी सेरेमनी में जाऊं, तो सब मुझे चिढ़ेंगे और चिढ़ाएंगे। इसके चलते वो उसे डर लगता है, उसके डर बढ़ता जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और अब जो फोबिया की मैं बात करने वाला हूँ, ये तो मुझे भी था। जब बचपन में मुझे मम्मी पापा ले जाते थे डॉक्टर के पास कि चलो इंजेक्शन लगवाना है, तो मुझे तो पसीना छूट जाता था मेरा। तो शायद आप सबका भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि खाना खा लो मगर वरना इंजेक्शन लगा दूंगा। तो पता है आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेंट हो जाते हैं, फेंट आउट हो जाते हैं। अगर उसे ये कहा जाए कि चलो इंजेक्शन देना है, फेंट आउट हो जाएगा। मतलब कि वो उसे फोबिया बड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा हो गया है उसे। और इस फोबिया को कहता है ट्राइपैनोफोबिया, मतलब कि इंजेक्शन से डर। और जब इंजेक्शन की बात किया तो इसके चलते एक और बात कर उन्हें कह दूँ आप सबको। एक और फोबिया है जिसका नाम है ओडोंटोफोबिया। पता है इसमें क्या होता है? इसे आप अगर डेंटल केयर के बारे में बात करो उससे, तो उसे डर लगने लगता है कि अगर ये डेंटिस्ट के पास ले जाएगा और अभी मेरा दांतों का इलाज करवा देगा, उठा देगा, कुछ भी करेगा, और उसे ये लगता है कि डेंटिस्ट जो होते हैं उनके पास जितने सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा पेन देगा, और इसे चलते हुए ये फोबिया के शिकार हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप सबको शायद याद होगा कि मैंने पहले जो मेरा एपिसोड था, एकदम पहला वीडियो, उसमें मैंने जिक्र किया था बारिश का और ईगल का, रेन का, रेनकोट का, छतरियों का। पर
अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि अगर गर्मी के मौसम में, अभी तो फ़िलहाल मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना ठंड है कि पूरा जम जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि गर्मी के मौसम में अगर बारिश हो, पहली बारिश शायद, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन है, आप स्कूल कॉलेज है, आप घर पे ही हो और पहला बारिश हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि चलो थोड़ा बारिश में भीग के आए, है ना? पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बारिश में भीगने का नाम सुनते ही उसका पसीना छूट जाता है, हालत ख़राब हो जाएगा उन लोगों का। पता है ऐसे फियर को क्या कहते हैं? ओम्ब्रोफोबिया, फियर ऑफ रेन। जो मैंने बात किया कि सोशल फोबिया, ऐसे भी एक और फोबिया है जिसको कहते हैं फिलोफोबिया। पता है इसमें क्या होता है? इसमें लड़का या लड़की, उसे ये डर रहता है कि अगर मैं ऑपोजिट जेंडर से बात करूं तो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा। ये लोग किसी भी दोस्ती का जो रिलेशनशिप है उसे नहीं समझ पाते हैं। इसका दोष नहीं है, इसके ब्रेन में वो केमिकल लोचा चलता रहता है जिसके कारण ये सोचता है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा, अगर मैं उससे बात करूंगा तो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा, या फिर उल्टा भी, अगर मैं इससे बात करूंगा, घुल मिल जाऊंगा तो ये मेरे प्यार में पड़ जाएगा। तो दोनों तरह से ही उसे डर लगता है कि ये प्यार में ना पड़ जाए। सोच सकते हो आप कितना केमिकल लोचा होता होगा ब्रेन में और कितना स्ट्रेस देता होगा ये सब। हालांकि हम सबको ये फ़नी लगता है और आसपास जब ऐसे कुछ देखते हैं हम तो हम मजाक में उड़ा देते हैं, पर पता नहीं कितनी सहानुभूति की ज़रूरत होता होगा इन लोगों को। एथाज़ागोराफोबिया, क्या आपने सुना है कभी इसके बारे में? जी, ये एक ऐसा फोबिया जिसमें लोग सोचते हैं कि मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं। अगर किसी सोशल इवेंट में हम जाए और वहाँ पर अगर किसी ने शायद उसको नोटिस नहीं किया होगा, वो वहाँ पर घुसा और किसी ने उसको नोटिस नहीं किया तो वो उसे इग्नोर सोच लेता है और डर में उसका फेंट आउट भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको कभी डर लगा कि स्कूल में जाना है, या फिर बचपन में आप कभी भी स्कूल पे जाने वक्त बहुत रोते हो, या फिर आप किसी बच्चे को देखा है कि वो स्कूल जाने वक्त बहुत रोता है या वो कहता है कि मुझे डर लगता है स्कूल से, मुझे प्लीज़ दूर रखो स्कूल से? जी, ये एक फोबिया है जिसे कहता है डिडास्कैलेनोफोबिया। यहाँ पर क्या होता है कि वो स्कूल जाने से डर लगता लगता है उस बच्चे को, और पूरे दुनिया में 2 से 5% ऐसे बच्चे हैं जो इस फोबिया के शिकार हैं, मगर उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं और उसे जोर ज़बरदस्ती करते रहते, फिर उसके बाद बच्चे का तबीयत बिगड़ जाता है, उसका हालत ख़राब हो जाता है। और ये जो ये एक ग्रीक वर्ड है डिडास्को, जिसका मतलब है टीचिंग, और उसी से ये फोबिया का जन्म हुआ है। इस टर्म्स का, डिडास्कोकैलेनोफोबिया, इस टर्म का जन्म वहीं से हुआ है। क्या आपने कभी गौर किया कि फ़्लाइट में, ड्यूरिंग फ़्लाइट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि कहाँ पर, अगर हवा में ऊंचाई में फ़्लाइट चल रहा है तब आप शायद बाहर देख कर के बादल के लुत्फ़ उठा रहे होंगे, पर दूसरा कोई ऐसा भी बंदा है जो बहुत ज़्यादा डरा रहता है और सोचते रहते कब हम सही सलामत उतर जाए, या फिर टेक ऑफ के बाद या फिर लैंड करने के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा डरा रहता है। जी, ये एक फ़ोबिया है जिसे कहता है एरोफोबिया। इस फोबिया में उसे द फियर ऑफ फ्लाइंग, इसी बात से उसे डर लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। और भी बहुत सारे फोबिया है, उसके बारे में मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा और शायद अगले हफ्ते तक बन भी जाएगा। अगर बन गया तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सबसे। और इसी उम्मीद से कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अब तक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो अलविदा दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।